नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज का पॉजिटिव विचार पर। आज हम एक बेहद रोचक, प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी की बात करेंगे, द फन दे हैड। यह कहानी न केवल भविष्य की शिक्षा प्रणाली पर एक गहरा सवाल उठाती है, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि जो हमारे पास आज है वो कितना अनमोल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कहानी जो लिखी गई थी मशहूर विज्ञान कथा लेखक आइजैक आइसिमोव द्वारा। यह कहानी भविष्य की उस दुनिया की कल्पना करती है जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते। हाँ, आपने सही सुना, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं, न दोस्त साथ पढ़ने के लिए, न ही कोई इंसान शिक्षक, सिर्फ एक मशीनी शिक्षक, एक कंप्यूटर जो बच्चों को पढ़ाता है, हर किसी को उसके घर में अकेले। यह कहानी 17 मई 2157 को शुरू होती है, जहां दो बच्चे मार्गी और टॉमी एक अजीब सी चीज खोजते हैं। वो चीज है एक पुरानी किताब। मार्गी सिर्फ 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। टॉमी को अपने दादाजी के अटारी में एक पुरानी किताब मिलती है। वो किताब असली पन्नों वाली होती है जिन्हें हाथ से पलटा जाता है। मार्गी को यह किताब बहुत अजीब लगती है। वो कहती है, हमें तो स्क्रीन पर पढ़ने की आदत है, ये किताब में क्या मजा। टॉमी उसे समझाता है कि यह बहुत पुरानी किताब है। जब लोग स्कूल जाया करते थे, इंसान टीचर होते थे और बच्चे साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। मार्गी को यह सुनकर बहुत अजीब लगता है कि बच्चे एक ही जगह पर इकट्ठा होकर पढ़ाई करते थे, एक ही तरह के सबक पढ़ते थे। वो सोचती है, हर बच्चा एक जैसा कैसे हो सकता है, हर किसी को अलग अलग चीजों में दिलचस्पी होती है। लेकिन धीरे धीरे वह इस विचार में खो जाती है, कैसे होता होगा जब सारे बच्चे साथ में बैठकर पढ़ते होंगे, बातें करते होंगे, हंसते होंगे। कहानी में मार्गी की पढ़ाई एक मशीनी शिक्षक, मैकेनिकल टीचर के जरिए होती है। वो एक बड़ा कंप्यूटर जैसा होता है जो हर दिन स्क्रीन पर लेसन दिखाता है, प्रश्न पूछता है और तुरंत उत्तर चेक कर देता है। मार्गी को पढ़ाई से नफरत है, खासतौर पर गणित से। उसका मशीनी शिक्षक बहुत सख्त है और जब वह कोई गलती करती है तो तुरंत उसका स्कोर गिरा देता है। एक दिन उसकी मम्मी को लगता है कि मार्गी का परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो वे काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। वो इंस्पेक्टर मशीन की मरम्मत करता है और सब कुछ फिर से सेट कर देता है। मार्गी को उम्मीद होती है कि शायद मशीनी शिक्षक कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, लेकिन वह तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो स्कूल को एक मजेदार चीज मानने लगी थी, जैसा कि टॉमी की किताब में बताया गया था। उसे लगता है कि असली स्कूल में तो बच्चे एक दूसरे से मिलते होंगे, बातें करते होंगे, एक ही तरह के होमवर्क करते होंगे और कोई इंसान उन्हें पढ़ाता होगा जो उन्हें समझाता होगा। कहानी का सार, द फन दे हैड। कहानी का टाइटल द फन दे हैड, यानी जो मजा उन्हें आता था। यह लाइन अंत में मार्गी के मन में चल रहे विचारों से आती है। वह सोचती है कि पुराने समय में स्कूल कितना मजेदार होता होगा, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि दोस्ती, मस्ती, साथ बैठकर पढ़ने का आनंद, सब कुछ एक अनोखा अनुभव रहा होगा। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? नंबर 1, मानव संबंधों का महत्व। मशीनें चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, इंसान की इंसान से जुड़ने की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नंबर 2, साझा अनुभव की शक्ति। अकेले पढ़ाई करने की तुलना में साथ मिलकर सीखने का अनुभव ज्यादा ही मजेदार और यादगार होता है। नंबर 3, प्रौद्योगिकी का संतुलन। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव संवेदनाएं
संवाद और मेलजोल ही हमें संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के समय जब सारे स्कूल बंद हो गए थे और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तब हमने इस कहानी को जिक्र देखा था। बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्हें अपने दोस्त, टीचर और क्लासरूम की बहुत याद आती थी। कितना भी आधुनिक सिस्टम आ जाए, असली मजा तो साथ मिलकर सीखने में ही है। तो दोस्तों, द फन दे हैड केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें वर्तमान को समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और जो हमारे पास है उसका मूल्य हमें समझना चाहिए। स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, शिक्षक से सीखना, ये सब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको स्कूल का कौन सा पल सबसे ज्यादा याद आता है, और हमारे चैनल आज का पॉजिटिव विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक याद रखिए, जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। धन्यवाद।